Hi to all my beautiful Virgos. वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की जो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ वर्गोस कन्या राशि वालों, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, एनर्जीज क्या है, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या ट्रू इंटेंशन है आपके पर्सन की, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या रिलेशनशिप में नेक्स्ट फेज देखने को मिलेगा, क्या वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, एट द एंड व्हाट विल यू गेट फ्रॉम दिस कनेक्शन। ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है इस कनेक्शन से, ये कनेक्शन कैसे आगे मूव ऑन करने वाला है। ठीक है, डबल टैप करके इस रीडिंग से अलाइन हो जाइए। पर्सनल रीडिंग की सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वर्गोस कन्या राशि वालों, आपकी पर्सन की फीलिंग क्या है, आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, ये रीडिंग आप सभी के लिए है, सभी जेंडर्स के लिए है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड आउट द रियल मीनिंग और क्या है इस कनेक्शन का रियल फ्यूचर, इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है। नाउ योर पर्सन, सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रहा है, दे आर फीलिंग चीटेड, बिट्रेड। ठीक है, मे बी आपने इनसे कुछ झूठ बोला है, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे ये पर्सन फील कर रहा है कि आप बहुत डिसऑनेस्ट हो, आपने इनको चीटिंग की है, आप इनकी पीठ पीछे बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ एक्शंस लेते हो जो इनको पता होना चाहिए, आपको इन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, बट आप नहीं लेते हो। और कहीं ना कहीं आप अपने आप में ही कितना भी इनके समझाने के बाद, बोलने के बाद अपनी ही बात रखते हो, प्रायोरिटाइज इनको नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ इनको ना बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज लगती है इस रिलेशनशिप में, और बहुत ही बुरा लगता है इन सारी चीज़ों का। दे फील लाइक कि कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रैटेजिकली बिहेव करते हो इस रिलेशनशिप में, कि आपका बेनिफिट कितना हो सकता है इस रिलेशनशिप से, आप बहुत एक्ट करते हो। इनको ऐसा लगता है कि आप ट्रू नहीं हो, या ट्रू, इट्स जस्ट लाइक ट्रू पर्सनैलिटी नहीं हो, आप बहुत एक्ट करते हो, अच्छे बनने की कोशिश करते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर इस पर्सन की अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हो। यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना किसी एनर्जीज की वजह से, जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी वजह से ना इनको ये एक तरीके का गुस्सा है जो ये पर्सन दिखाना चाहते हैं, बट दिखा नहीं पा रहे हैं। अपने गुस्से को डिफेंड कर रहे हैं, अपने बातों को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड इनको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप एरोगेंट बन रहे हो तो इनको भी केयरलेस और एरोगेंट बनना चाहिए। ठीक है, वाई दे शुड केयर अबाउट यू, दे आर फीलिंग रियली हर्ट बिकॉज ऑफ यू। यहाँ इनको लग रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप का ये पेनफुल एंड है, या फिर शायद ये हार चुके हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड अगेन दिस इज द एनर्जी ऑफ बिट्रेयल, लॉस, चीटेड, वॉन्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, दे रियली वॉन्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू, कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों बोला, वाई डोंट यू टेक द अकाउंटेबिलिटी, आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों नहीं लेते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स विच इज़ एनर्जी, दिस इज समथिंग लाइक, ये ज़्यादा बता रहा है आपके बारे में कि ये पर्सन कम्युनिकेशन गैप है, डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप डिटेल में इनको कुछ बताओ। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपकी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके एक्शंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे रियली वांट, किसी कलीग के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कहीं ना कहीं से आपकी इंफॉर्मेशन या पर्सन ले रहे हैं। दे आर शेयरिंग समथिंग, दे रियली वांट टू नो अबाउट यू। और ये बहुत चुपके चुपके एक अलर्ट मोड में ये पर्सन आपको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये अपनी एनर्जी को भी डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो दे वांट कम्युनिकेशन, एक डीप एक्सप्लेनेशन जो है कि आपसे चाहते हैं ये पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, सो मच इन देयर थाट्स, इन देयर माइंड इज़ गोइंग ऑन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, खुद में जैसे यू कैन से ख्याली पुलाव पकाना, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है इस पर्सन के लाइफ में। ओके, दे आर मोर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव साइड,
यहाँ पे करंटली दिखाई दे रहा है। ओके, बुरी एनर्जीज़ की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान चल रहा है और वही एनर्जीज़ इनके दिमाग में ओवर थिंक कर रही है। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे ये पर्सन और भी ज़्यादा लाइक भाग रहे इस रिलेशनशिप से। ओके, हो सकता है ये पर्सन करंटली नया रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर रहे हैं, नए ऑप्शंस परसू कर रहे हैं या फिर नया जॉब ढूंढ रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो इस रिलेशनशिप से चाहते हैं ना, उनको लग रहा है कि वो चीज़ कभी इनको मिलेगी ही नहीं, या रिस्पेक्ट हो, रिकॉग्निशन हो, प्यार हो, अनकंडीशनल लव हो, या जो भी हो, ठीक है। चाहे कुछ भी कर ले, ये शायद ये चीज़ आपसे नहीं मिलेगी और हमेशा आप इनको डिसअपॉइंट करोगे। एंड इट इज़ बेटर कि ये आपसे दूर चले जाए और कहीं जाके सेटल डाउन हो जाए। ये कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दे आर मे बी, ये कहीं ना कहीं ये दोनों जो एनर्जी निकल के आई है ये बता रही है कि आपसे बहुत दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं या कोई थर्ड पर्सन इनको मैनिपुलेट कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने ट्रैवल में, स्टडीज़ में, बिजनेस में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। दे वांट कि अब ठीक है, इनको करियर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आगे की जो जर्नी या फ्यूचर की जो जर्नी है उसमें तो आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। सो दे वांट टू मूव अहेड इन दैट जर्नी एंड या अपने आप को किसी कंफर्ट जोन से भी निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके रहते हुए ये पर्सन कंफर्ट जोन में थे, बट अब उस कंफर्ट जोन से ये पर्सन बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज करियर में ये सेटल डाउन होना चाहते हैं। ठीक है, लेट अस सी व्हाट इज़ द मोर एनर्जी इस पर्सन की, और क्या एनर्जीज है। मोर और लेस दे आर डेफिनेटली मिसिंग इज कन्या राशि वालों। दिस इज अ कार्मिक रिलेशनशिप। हो सकता है ये काफ़ी ओल्ड कनेक्शन है फॉर सम ऑफ यू। यहाँ पे ये फिर ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा है, यहाँ पे ये चीज़ चल रही है। आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे इवेंट को ये पर्सन रिप्ले कर रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है ना इवेंट्स, उनको ये रिप्ले कर रहा है, चाहे वो अच्छे हो चाहे ये बुरे हो। ठीक है, ये बट ये बुरा जो इवेंट है ज़्यादा उनके दिमाग में ये चल रहा है, तो ये इवेंट्स को रिप्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक आउटडेटेड थिंकिंग में ये पर्सन चल रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है, बहुत सारी चीज़ इस रिलेशनशिप में इनको बार बार ट्रिगर कर रही है और दैट इज़ वाई ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी इंटेंस एनर्जी है ये वाली कार्ड की। ठीक है, तो येस डेफिनेटली इनको लग रहा है कि नॉट एनफ, कुछ भी कर ले ये आप फुलफ़िल नहीं होगे, आपको कंटेंट एनर्जी में लेके नहीं जा सकते हैं। इनका ईगो इशू हो सकता है, कोई चीज़ ट्रिगर कर रही है, बहुत चीज़ों का फियर और फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रस्ट्रेशन और एंगर को भी दिखाता है नाइट ऑफ सोर्स। तो डैट इज़ वाई ये खुद से टाल रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, ओके, सेल्फ साबोटेज आप देख सकते हो। तो दैट इज़ वाई देखना ही नहीं चाह रहे, ना कुछ एक्शन लेना चाह रहे, हाथ भी बंधे हुए और आँख पे भी पट्टी है। दे डोंट वांट टू सी एनीथिंग, दे डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट यू सी दिस कनेक्शन, ये कनेक्शन इवॉल्व होगा आपके लिए। जो बटरफ्लाई का कार्ड आया है, यू कैन सी दिस कार्ड, ये कनेक्शन इवॉल्व भी होगा, ये पास्ट को रिलीज़ भी करेंगे, प्लस ये आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फेज आप देख सकते हो इस रिलेशनशिप का। दिस इज़ टेलिंग कहीं ना कहीं एक इवोल्यूशन का पीरियड या ग्रोथ का पीरियड इस रिलेशनशिप में आएगा और ये पास्ट को ये पर्सन रिलीज़ करने के लिए रेडी होंगे। बट अभी जो कनेक्शन चल रहा है वो यहाँ पे नहीं बता रहा है कि इस पर्सन का जो एनर्जी है वो इवोल्यूशन का है या फिर ग्रोथ का है। लेट अस सी व्हाट इज़ द मेन ब्लॉकेज इन दिस कनेक्शन। यू सी सबसे जो मेन ब्लॉकेज है इस कनेक्शन का वो है 2 ऑफ पेंटिकल और हायरोफेंट की एनर्जी। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ देयर ओवर थिंकिंग ये सारी चीज़ों को डिसबैलेंस कर देते हैं, केयरफुली हैंडल नहीं कर पाते, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते हैं एंड ये बहुत जल्दी बैलेंस लूज़ कर लेते हैं। और इट जस्ट लाइक
दैट इज़ वाई ये पर्सन जगल करते हैं। इनको जब पता होता है कि आपकी बात सुननी है या दूसरों की बात सुननी है, तो ये हमेशा दूसरों की बात सुनते हैं। या गुड साइड और बैड साइड को देखना है तो ये बैड साइड को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस लैक ऑफ बैलेंस इस कनेक्शन में लैक है, एंड दैट इज़ द मेजर थिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और किया गया कमिटमेंट मिसिंग लगता है। दूसरों की बातें ये पर्सन ज़्यादा सुनते हैं और अपने एक्शंस में ज़्यादा इग्नोरेंस दिखाते हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं, और फॉरगिव करना शायद ये पर्सन कम जानते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। या बात भी करना चाहेंगे तो ये पर्सन अपनी तरफ से नहीं चाहेंगे। ईगो इशू हो सकता है, मे बी दिस पर्सन हैज़ दैट। ठीक है, बट आई हैव टोल्ड यू। और ये आई सी 2 वीक्स या 2 मंथ्स की एनर्जी में है, जहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। दिस विल टेक टाइम, बट या डेफिनेटली दिस विल हील योर रिलेशनशिप ऑल्सो। इफ़ यू वांट कि आपका रिलेशनशिप हील हो, 222 की एनर्जी के साथ इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।